नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आपसे कहा जाए कि बिहार में दुनिया की सबसे महंगी सब्जी की खेती हो रही है, तो शायद इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन इन दिनों बिहार के औरंगाबाद में अमरेश सिंह नाम के किसान इस हॉप शूट्स नाम की सब्जी की खेती करके लाखों कमा रहे हैं। हॉप शूट्स का इतिहास आज से हजारों साल पुराना है और 8वीं सदी में सबसे पहले जर्मनी में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। सबसे पहले तो इसे बियर में कड़वाहट लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इसे कई जानलेवा बीमारियों के उपचार के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। यूरोप के बाद अमेरिका में भी हॉप्स का उत्पादन शुरू हुआ और वर्तमान में अमेरिका हॉप्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। वैज्ञानिकों के शोध से ये बात सामने आई थी कि हॉप्स की सब्जी के सेवन से कैंसर और टीबी जैसी बीमारियों के साथ साथ बदन दर्द, बेचैनी, यौन संक्रमण, अल्सर और अर्थराइटिस जैसी तमाम शिकायतों से निजात पाई जा सकती है। बिहार में इसकी खेती करने वाले अमरेश सिंह बताते हैं कि अभी सिर्फ स्पेशल डिमांड पर ही हॉप्स की खरीद बिक्री हो रही है। उनका कहना है कि उन्होंने महज ट्रायल के तौर पर हॉप्स का उत्पादन शुरू किया था, लेकिन अब 60% से भी ज्यादा उत्पादन सफल रहा है और दूसरी फसलों के मुकाबले इससे 10 गुना ज्यादा कमाई भी हो रही है। अमरेश ने वाराणसी स्थित इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से हॉप्स के बीज खरीदकर अपने स्तर पर इसका उत्पादन शुरू किया था। उनका कहना है कि इस तरह की कीमती फसलों की खेती से गरीब किसानों की जिंदगी बदल सकती है। हॉप शूट्स का वैज्ञानिक नाम ह्यूमुलस ल्यूपुलस है और इसकी प्रति किलो कीमत करीब 87,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। आंकड़ों की माने तो 6 साल पहले इसे इंटरनेशनल मार्केट में 1000 पाउंड यानी कि 1 लाख रुपए प्रति किलो के भाव से बेचा जा रहा था। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर हॉप्स को कैसे खाते हैं और इसे पकाने की विधि किस तरह से है। तो हॉप शूट्स को खाने के लिए सबसे पहले उसके पौधे को 2 से 3 मिनट तक पानी में उबालकर भाप में पकाया जाता है। इसके बाद इसे बटर या सॉस के साथ परोसकर खाया जा सकता है। अब तो हॉप्स के पौधे से तेल का भी उत्पादन होने लगा है। साथ ही साथ इसे आइसक्रीम और च्युइंगम में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।